प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, पाठ 10 भारत गौरव कविता पढ़ाया जा रहा है। तो कविता का भावार्थ हमने बता दिया है। स्वाध्याय में 7 प्रश्न हैं। तो स्वाध्याय का पहले प्रश्न का उत्तर हमने बता दिया है। प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत 2 प्रश्न दिया है, तो केयरफुल होकर के सुनिएगा और समझिएगा। 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है। गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है। गुप्त जी यानी मैथिली शरण गुप्त। तो गुप्त जी ने या कवि कहते हैं कि भारत ही संसार का सिरमौर है। यह ऋषियों की पवित्र भूमि है। भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार भारतवर्ष ही है। आर्यों ने ही विश्व को विद्या, कला, कौशल की शिक्षा दी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं। भारतवासियों के बारे में गुप्त जी कहते हैं कि भारतवासी आर्यों की संतान हैं। आर्य विद्या, कला, कौशल में सबसे आगे थे। दुर्भाग्य से आज उनकी संतान अधोगति में पड़े हैं। अधोगति में पड़े हैं यानी दयनीय स्थिति है। उन महान पुरुषों के उच्च आदर्श आज भी मौजूद हैं। आर्य लोग हर एक क्षेत्र में आगे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत को डैश डैश ऐसा है कहा गया है। तो भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। विधि ने नर सृष्टि का विस्तार यहीं से किया है। यहीं से यानी भारतवर्ष से। भारत के निवासी आर्य हैं। आर्यों की संतानों की आज अधोगति हो गई है। अधोगति यानी दयनीय स्थिति। क्वेश्चन नंबर 4 है, का विभाग को खा विभाग के साथ उचित रूप में जोड़ते हुए पूरा वाक्य लिखिए। तो आपको कैंची नहीं मारना है, कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। 6 वाक्य है। तो पहला है, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। दूसरा है, विद्या, कला, कौशल के आर्य हैं। विद्या, कला, कौशल के आर्य हैं। तीसरा है, संपूर्ण देशों से अधिक भारत का उत्कर्ष है। चौथा वाक्य है, भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार है। 5वां वाक्य लिखना है, भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। 6वां, भारत के निवासी आर्य हैं। ये इजी प्रश्न है, आप केयरफुल होकर के फेयर नोट में लिखना है। भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए। वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ये वाक्य है, आपको भाव स्पष्ट करना है। तो सिरमौर, सिरमौर अर्थात श्रेष्ठ।
भारतवासी संसार में श्रेष्ठ हैं क्योंकि यहाँ के निवासी आर्य हैं। सिरमौर अर्थात श्रेष्ठ प्राचीन काल में भारत के निवासी आर्य थे। वे विद्या कला कौशल में निपुण थे। उन्होंने विश्व को संस्कृति और सभ्यता के पाठ सिखाए थे। यही कारण है कि भारतवर्ष संसार का सिरमौर है, यानी संसार में सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा क्वेश्चन है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भाव स्पष्ट कीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए। तो भवभूति अर्थात संसार का वैभव, भवभूति में संसार का वैभव, वैभव यानी हीरे मोती पन्ना सोना चांदी आदि बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने पता लगाया था। वैभव के उपकरणों का प्रयोग भारत से ही शुरू हुआ था। इसलिए कवि ने भगवान को भवभूतियों का यहाँ यही भारतवर्षी प्रथम भंडार रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी यानी अपोजिट वर्ड। अधोगति, अधोगति यानी ऊर्ध्वगति। जैसे उन्नति का अवनति, तो अधोगति का ऊर्ध्वगति हो जाएगा। वृद्ध युवा जवान, वृद्ध यानी ओल्ड यंग, तो युवा जवान। पुरातन का नूतन, पुरातन यानी एंशियंट, एंशियंट का मॉडर्न। प्रथम का अंतिम, फर्स्ट लास्ट। विस्तार, विस्तार का संकुचन या संकीर्ण। पुण्य भूमि पाप भूमि। उत्कर्ष अपकर्ष। उच्च का निम्न, उच्च का विरोधी शब्द क्या होगा? निम्न। लास्ट क्वेश्चन है, शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, समानार्थी शब्द। तो हिमालय का पर्यायवाची हिमगिरी, गंगा सुरसरी भागीरथी जाह्नवी। गिरि पहाड़ पर्वत शैल। भूमि धरा वसुधा। विश्व दुनिया। मदिरा, मदिरा का समानार्थी शराब। तो बच्चों, होमवर्क में स्वाध्याय के जो अभी हमने प्रश्न बताया समझाया, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी प्रश्न आपको फेयर नोट में सुंदर शब्दों में लिखना है। और पढ़ने के लिए आपको लेसन 5 स्वराज्य की नींव है, ये घर पे कम से कम 2 बार पढ़ने का। अब फेयर नोटबुक में जो अभी हमने प्रश्न उत्तर कराया वो लिखना है। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।